आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का वेलकम है। आज का जो हम लोगों का जो टॉपिक है वह है प्रोटीन। प्रोटीन के बारे में आप लोगों ने लिसन किया भी होगा। प्रोटीन एक आपको जो डेट लैंग्वेज जो शब्द है वो आपको प्रोटियोस से लिया गया भी है, जिसका मतलब होता है फर्स्ट रैंक ऑफ द बॉडी। कहने का मेन मतलब यही है कि किसी भी लिविंग बीइंग, जितने भी लिविंग इस अर्थ में पाए जाते भी हैं, सबके लिए आपको अगर उनके बॉडी का स्ट्रक्चर या उनका बॉडी का जो शेप और साइज़ बनना अगर है तो उसके लिए प्रोटीन का होना आपको मस्ट है। एक वैज्ञानिक है जिनका नाम बर्जीलियस है, उन्होंने 1837 में, और दूसरे वैज्ञानिक मुल्डर है 1838 में, इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिल करके प्रोटीन की डिस्कवरी की हुई भी है। प्रोटीन जो आपको होता भी है, उसके जो मोनोमर्स होते हैं, जिसको हम या उसके यूनिट के नाम से जानते भी हैं, वह अमीनो एसिड है। प्रोटीन की अगर केमिकल कंपोजिशन की हम बात करें तो प्रोटीन के केमिकल कंपोजिशन के अंतर्गत जो नाइट्रोजन जो एलिमेंट होते हैं, इसका जो रोल होता है वह काफ़ी डोमिनेंट है कंपेयर टू अदर के केस में। अगर हम देखते हैं तो जो प्रोटीन की जो यूनिट जो अमीनो एसिड आपको होती भी है, उसके अंतर्गत अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपको दोनों पाए जाते भी हैं। मतलब एक ऐसा आपको कंपाउंड जिसके पास अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक मतलब एनायन और कैटायन दोनों पाए जाते हों, उसको हम आप ज्वेटर आयन या आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के नाम से भी आप लिसन करते भी हैं। जो प्रोटीन्स आपको जो होती भी हैं, अगर इनके बारे में बात किया भी जाए तो लगभग मोस्टली 300 से भी अधिक अमीनो एसिड हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 20 ही ऐसे अमीनो एसिड हैं जो प्रोटीनियस इन नेचर की पूरी प्रॉपर्टी को फुलफिल करते हैं। और जो प्रोटीनियस इन नेचर भी है, उसके अंतर्गत कुछ ऐसे भी आपको अमीनो एसिड हैं जो कई बार कंपटीशन फील्ड में, चाहे वो टीजीटी हो, मेडिकल हो, उसमें क्रॉस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसिडिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। तो अगर हम बात करें तो कोई भी ऐसा अमीनो एसिड जिसके पास आपको कार्बोक्सिलिक एसिड के जो नंबर है एडिशनल अगर बढ़ रहे हैं, तो ऐसे अमीनो एसिड को हम या एसिडिक अमीनो एसिड के नाम से आप जानते भी हैं। जितने भी आपको अमीनो एसिड हैं 20 प्रोटीनियस इन नेचर, उसमें से 2 ही अमीनो एसिड, जिसमें से अगर एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड की बात किया जाए, यही एसिडिक अमीनो एसिड के नाम से आप जानते भी हैं। और कोई भी ऐसा अमीनो एसिड जिसके पास एडिशनल अमीनो ग्रुप आपको इंक्रीज कर रहा हो, उसको हम या बेसिक अमीनो एसिड के नाम से आप जानते हैं। उसमें बेसिकली 3 ऐसे आपको प्रोटीनियस अमीनो एसिड, जैसे लाइसिन, आर्जिनिन और हाइस्टीडीन, ये 3 ऐसे अमीनो एसिड हैं जो बेसिक इन नेचर की पूरी प्रॉपर्टी को आपको फुलफिल करते हैं। 2 ऐसे अमीनो एसिड हैं जो सल्फर कंटेनिंग है, उसमें आपको सिस्टीन और मेथिओनिन का नाम आपको आता भी है। कुछ ऐसे भी अमीनो एसिड हैं जिसको कहा गया भी है सेमी इंडिस्पेंसेबल। सेमी इंडिस्पेंसेबल का मतलब यह होता भी है कि बच्चों में वह इसेंशियल है और एडल्ट में वह नॉन एसेंशियल है। उसमें भी यही आपको कह सकते हैं, दोनों अमीनो एसिड मेथिओनिन और सिस्टीन का नाम आपको आता भी है। उसके साथ साथ जो प्रोटीनियस जो अमीनो एसिड हैं, उसके केस में कुछ ऐसे हैं जो इसेंशियल हैं, मतलब इनको हमको बाहर से लेना पड़ता भी अकॉर्डिंग टू डाइट, और कुछ ऐसे भी हैं जो कि हमारे बॉडी में आपको खुद बनते रहते भी हैं, उसको हम आप नॉन इसेंशियल के नाम से जानते भी हैं। जो इसेंशियल होते भी हैं, जिनको हम बेसिकली आपको डाइट के अकॉर्डिंग आपको लेना होता भी है, ये इसी की वजह से हमारे बॉडी में अलग अलग तरह की समस्याएं पैदा हो जाती हैं, जिससे कि आपको डिजीज़ के फॉर्म में आपको देखा भी जाता भी है। और कुछ एक कॉन्सेप्ट हमने आपके सामने रखा हुआ भी है, जो नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड को कैसे उसको एक्सप्लेन किया जाए। हालांकि फार्मूला है गासा एसी गप्ट, अगर इसको हम अलग अलग देखा भी जाए, क्योंकि 10 ऐसे अमीनो एसिड हैं जो कि नॉन इसेंशियल हैं और 10 अमीनो एसिड हैं जो कि आपको इसेंशियल की पूरी प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। और जो 10 नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड हैं, इसको गासा एसी गप्ट, अगर इसको कहा जाए GASAACGGP और T, ये आपको कह सकते हैं 10 अमीनो एसिड जो कि नॉन इसेंशियल की पूरी कंडीशन को फुलफिल करते हैं। उसमें से जो G है वह सिंपल अमीनो एसिड, जिसको हम बोलते हैं ग्लाइसिन। उसमें जो दूसरा A मिलेगा वो जाएगा एलानिन। फिर उसके बाद से एस्पार्टिक एसिड, उसी के पास से एस्पाराजीन, सिस्टीन, ग्लूटामाइन, ग्लूटामिक एसिड, प्रोलाइन और टायरोसिन। ये आपको जो गासा एसी गप्ट हमने जो बोला है, जो नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड को आसानी के साथ आपको नोटिस करने का एक बेसिक कॉन्सेप्ट शॉर्टकट ट्रिक दिया गया है। इसके बाद जो बच गए वह सभी इसेंशियल अमीनो एसिड हैं, जिनको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हम लोगों को डाइट के अकॉर्डिंग आपको टेकअप करना पड़ेगा। अगर हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर की बात करें तो प्रोटीन में आपको 4 तरह का स्ट्रक्चर नॉर्मली आपको नोटिस किया जाता भी है।
उसमें भी आप देखेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, टर्सरी स्ट्रक्चर है, क्वार्टनरी स्ट्रक्चर के नाम से हम जानते भी हैं। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता भी है वो एक दूसरे से लीनियर सीक्वेंस के हिसाब से अरेंज होते हैं। लीनियर सीक्वेंस का जो मेन मतलब होता है मॉलिक्यूलर वेट के आधार पर वो एक दूसरे के साथ अटैच की पूरी प्रॉपर्टी को फुलफिल करते भी हैं। वहीं पर अगर हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करें तो जितने भी आपको अमीनो एसिड आपको मिलेंगे इसके केस में, उसमें अल्फ़ा हेलिक्स, बीटा शीट और बीटा प्लेट, ये 3 तरह का सीक्वेंस आपको आइडेंटिफाई होता है। वहीं पर अगर हम टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात करें तो बेसिकली ये सभी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के केस में आपको देखे जाते भी हैं। तो वहीं पर अगर हम क्वार्टनरी स्ट्रक्चर की बात करें तो हेलिकल और नॉन हेलिकल आपको अरेंजमेंट के केस में आप होते हैं। हालांकि यहाँ पर हम सिर्फ एक बेसिक चीज़ बता रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसको बताएंगे अब आप लोगों को कि अल्फ़ा हेलिक्स क्या होता है, बीटा शीट क्या होता है, बीटा प्लेट क्या होता भी है, 3 डायमेंशनल क्या होते भी हैं, या हेलिकल या नॉन हेलिकल क्या होता भी है। यहाँ पर सिर्फ प्रोटीन के बेसिक आइडिया के बारे में ही हम आपको दे रहे हैं, जिससे कि आप नॉर्मल जो प्रोटीन होता क्या है उसको आप सही से समझ सकें। जैसे एक सिंपल हमने लास्ट वीडियो में भी बताया था कार्बोहाइड्रेट में कि अल्फ़ा का मतलब होता है कभी भी कोई भी फंक्शनल ग्रुप जब डायरेक्ट अटैच किसी से कर जाता है उसको हम अल्फ़ा बोलते हैं, और उसको जो सेकेंडरी वाला होता है उसी को हम बीटा या उसके बाद के जो कॉन्सेप्ट होते हैं उसको डेल्टा या गामा के केस में आपको इंडिकेट करते भी हैं। तो ये आपको जितने भी आपको प्रोटीन्स हैं उनके स्ट्रक्चर को प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टरी स्ट्रक्चर के केस में आपको एप्लीकेशन में देखते भी हैं। अगर हम प्रोटोप्लाज्म की बात करें तो आपको पता भी होगा कि आपको 80 to 90% जो आपको किसी भी प्रोटोप्लाज्म में वाटर होता है, और उसके बाद जो दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग में हमने कहा हुआ कि किसी के बॉडी के शेप या साइज़ को मेंटेन करना है तो उसके लिए प्रोटीन चाहिए जिनकी वैल्यूम जो है वो लगभग 10 से लेकर के 15 अकॉर्डिंग टू परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपको नोटिस किया जाता भी है। इसका मतलब यही हुआ कि जब भी हमारे बॉडी के अंतर्गत कोई प्रॉब्लम आती भी है सीधे प्रोटीन से रिलेटेड आपको होती है। डॉक्टर आपको जो भी आपको प्रिकॉशन करते भी हैं, जो भी खाने की सलाह देते भी हैं, वो यही होता है कि अगर आपकी बॉडी के अंतर्गत प्रोटीन का फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से अगर होने लगे, क्योंकि कोई भी बाहरी कोई भी चीज़, कोई भी फॉरेन पार्टिकल, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, चाहे वो कुछ भी अगर हो, जब वो आपके बॉडी के अंदर वो इंटर करता भी है तो आपके शरीर के अंतर्गत वो प्रोटीन को ही डैमेज करता है, क्योंकि बाहर से आने वाली कोई भी चीज़ जिसको हम एंटीजन बोलते हैं, और जब हमारे बॉडी के अंदर वो इंटर करता भी है तो हमारे बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ होते भी हैं ये भी प्रोटीनियस ही होते भी हैं, जिसको हम आप एमिनोग्लोबिन बोलते हैं। हीमोग्लोबिन भी आपको प्रोटीनियस है आपके मसल्स में, और उसके साथ साथ हमारे बॉडी में जो सबसे मैक्सिमम अमाउंट में जो पाया जाने वाला प्रोटीन है जिसको हम आप कोलेजन के नाम से आप जानते भी हैं, ये भी प्रोटीनियस ही नेचर है। आप मिल्क में आप देखते भी हैं फास्फोप्रोटीन, इसको हम आप केसिन के नाम जानते हैं, क्रिएटिन, एल्बुमिन, बहुत से ऐसे नंबर ऑफ प्रोटीन्स हैं जो कि हमारे बॉडी में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्ट्रक्चरल आपको डिफेंस या आप कह सकते हैं उसके साथ साथ सर्कुलेशन, रेगुलेशन, हर एक चीज़ को मेंटेन करते भी हैं। इसलिए हमारे बॉडी में आपको प्रोटीन का बैलेंस होना काफ़ी मस्ट है, और हमारी शरीर कमज़ोर इसलिए पड़ जाती भी है क्योंकि हमारे शरीर में प्रॉपर तरीके से जितना रिक्वायरमेंट होना चाहिए आपको प्रोटीन का नहीं हो पाता है। अगर एक नॉर्मल डाइट की हम बात करें तो नॉर्मल डाइट में लगभग पर डे 80 से 90 ग्राम प्रोटीन सभी को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपको लेना चाहिए। और उसमें भी अगर आप देखेंगे जितने भी आपको वेजिटेरियन डाइट हैं, चाहे उसमें सोयाबीन को ले लीजिए, चाहे वो पल्सेस को ले लीजिए, ये सब कॉमन सोर्स माने जाते भी हैं जो कि प्रोटीन की डिफिशिएंसी को हमारे शरीर के अंतर्गत आपको बैलेंस करते भी हैं। और प्रोटीन जो आपको होता भी है, अगर गर्मी में आप देखेंगे थोड़ा सा उसको डाइजेशन करने में आपको दिक्कत होती भी है। आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो प्रोटीन की जो यूनिट होती है जिसको आप अमीनो एसिड बोलते हैं, 2 अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ पेप्टाइड बॉन्ड के साथ आपको जुड़ते हैं। जितना कॉम्प्लेक्स आपको प्रोटीन होगा, पेप्टाइड बॉन्ड होगा, उसको ब्रेक करने के लिए उससे ही अधिक एनर्जी की ज़रूरत पड़ती भी है। इसलिए आप गर्मी की तुलना में और मौसम में आप देखते भी हैं प्रोटीन को तोड़ना आसान आपको होता है। इसलिए थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए कि गर्मी के मौसम में आपको ऐसी डाइट लें जो थोड़ा सा आसानी के साथ या फाइबर युक्त डाइट आपको लेना चाहिए, जिससे कि आपका डाइजेशन में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आपको न हो सके। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको बेसिक जानकारी प्रोटीन से रिलेटेड आपको दिया हुआ भी है। हालांकि हमने स्टार्टिंग से कहा हुआ भी है, अभी हम आपको सिर्फ बेसिक जानकारी आपको दे रहे हैं।
प्रोटीन या किसी भी और भी चीज़ के लास्ट उसके बाद के जितने वीडियो हैं उसकी काफ़ी एक्सप्लेन करके आपको एक्सप्लेन करेंगे जिसके केस में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से संबंधित अगर ये सभी बेसिक चीज़ें अगर जब आप जानते रहेंगे तभी उस वीडियो को आपको समझने में आपको बेहतर से बेहतर आपको हेल्प आपको होगा। तो आज के इस वीडियो में प्रोटीन से रिलेटेड, अमीनो एसिड से रिलेटेड बस ये ध्यान रखें कंपटीशन में बहुत क्वेश्चन बनते हैं, इसेंशियल, नॉन इसेंशियल, सेमी इंडिस्पेंसेबल, एसिडिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड, ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है या ज्वेटर आयन, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट जो पुटअप किए जाते भी हैं। तो आज की इस वीडियो में बस प्रोटीन के बारे में यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में प्रोटीन से या और सबसे रिलेटेड जितने भी और टॉपिक हैं उनके बारे में एक्सप्लेन किया जाएगा।